आप एक एसबीआई कार्ड लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलने वाले सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के विषय में, जो कि बहुत ही शानदार क्रेडिट कार्ड माना जाता है। ये सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड एसबीआई का है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको होने वाली है, और साथ ही साथ हम लोग एक एक स्टेप इसका सीखेंगे कि इस कार्ड को अप्लाई कैसे किया जाए। तो आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। मैं आप सबका होस्ट और दोस्त विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ और नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बेनिफिट्स की बात कर लूं तो यहां पे ये कार्ड आपको ये बेनिफिट देता है कि अगर आप कभी भी डाइनिंग पे, मूवीज पे या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे अगर आप 100 रुपीज खर्च करते हैं तो वहां पे 10 रिवार्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप कहीं अन्य जगह पे आप खर्च करते हैं तो वहां पे आपको पर 100 रुपीज पे 1 पॉइंट आपको दिया जाता है। एज अ वेलकम बेनिफिट अगर हम बात कर लें तो वेलकम बेनिफिट में ये है कि आप अगर 40 डेज के अंदर अगर आप 2000 रुपीज खर्च कर देते हैं तो वहां पे आपको 2000 रिवार्ड पॉइंट्स आपके दिए जाते हैं। एटीएम विड्रॉल पे भी आपको ये वेलकम बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है कि अगर आप पहली बार एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो वहां पे आपको 100 रुपीज कैशबैक दिए जाते हैं। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड की सहायता से कैश विड्रॉल करते हैं, क्योंकि उसके लिए ढेर सारे चार्जेज भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। इसलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की सहायता से एटीएम से विड्रॉल पैसे ना करें। अगर हम इस कार्ड की रिवार्ड पॉइंट्स की बात करें तो जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है आप आसानी से उसको बाद में चाहें तो कैश में रिडीम कर सकते हैं। यहां पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है। अगर आपके पास 4 रिवार्ड पॉइंट्स है तो वहां पे आपके पास यानी कि 1 रुपए हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो एसबीआई कार्ड की ऐप की सहायता से कोई वाउचर भी लेके आप इसके रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो आपका कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम होना चाहिए, या आपका एफडी भी एसबीआई में हो तो भी आपको ये कार्ड मिल सकता है। आप इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए, आपका ईयरली इनकम कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। आइए अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, कोई एक एड्रेस प्रूफ, और साथ ही साथ आपके पास कोई एक इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। ये कार्ड आपको 1% फ्यूल चार्ज वेवर की फैसिलिटी भी देता है, और अगर आप ईयरली 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको एनुअल चार्ज जो 499 प्लस जीएसटी जो लगता है वो चार्ज भी आपको फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात कर लें कि इस कार्ड को अप्लाई कैसे किया जाए तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कार्ड के लिए ऑफिशियल लिंक दे रखा है, आप वहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप एसबीआई कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप इस कार्ड को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं कि इस कार्ड को अप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे ही आप एसबीआई कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले पेज पे सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एसबीआई कार्ड। वहां पे आप यस या नो चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड है तो आप वहां पे यस चूज करें। यस चूज करने के बाद कुछ आपके कार्ड की डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं। अगर आप नो चूज करते हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन रहता है उसमें आपको सबसे पहले आपका टाइटल, आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम पूछा जाता है। सपोज आपका केवल आप फर्स्ट और लास्ट नेम यूज करते हैं, आपका कोई मिडिल नेम नहीं है, तो वहां पे आपको मिडिल नेम डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसको आप फिल करते हैं, अगला जो आपका ऑप्शन उसमें शो करता है उसमें आपका रेजिडेंस सिटी पूछता है। जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं या आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम भी वहां पे एंटर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी के बाद रेफरल कोड भी आपसे पूछा जाता है। अगर वो ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास कोई कोड है तो डाल सकते हैं,
वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे चेक बॉक्स दिया होगा, उसको सिंपली आप क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं। गेट ओटीपी पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी आता है, ओटीपी को आप कर लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आपको अपना प्रोफेशनल डिटेल्स डालना होता है। प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आपको चूज करना होता है। उसके बाद अपनी कंपनी का नेम, अपनी कंपनी का एड्रेस, आपका वहां पे डेजिग्नेशन क्या है वो डालना होता है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह पूछा जाता है। जैसे उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो वहां पे आपके सामने जो विंडो ओपन होके आएगा उसमें आपको आपका एप्लीकेशन का नंबर शो किया जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आपको बैंक से एक कॉल आता है विद इन 48 आवर्स। वहां पे आपसे ये कंफर्म किया जाता है कि क्या आपने इस कार्ड को अप्लाई किया है या नहीं किया है। आपको वहां पे यस या नो में रिप्लाई करना होगा। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपसे वो लोग मांगेंगे, पूछेंगे, आपको वो डिटेल्स बताने होंगे। एज एन इनकम प्रूफ आपको सैलरी स्लिप के लिए कहेंगे। आपके पास अगर सैलरी स्लिप है तो आप सैलरी स्लिप उनको मेल कर सकते हैं बैंक एग्जीक्यूटिव को। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं कार्ड टू कार्ड इसको अप्लाई करना चाहता हूं। तो वहां पे आपको अपने कार्ड का स्टेटमेंट उनको ईमेल करना होता है। या अगर आपके पास पहले से कोई बैंक में एसबीआई में कोई एफडी है तो उस एफडी पे भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आईटीआर भी दे सकते हैं जिसमें कम से कम 3 लाख का आपका इनकम हो। आईटीआर के साथ साथ आप अगर चाहें तो फॉर्म 16 भी दे सकते हैं। इससे आपके डॉक्यूमेंटेशन काफी इजी हो जाता है। जैसे आप उनको सब कुछ वहां कंफर्म कर देते हैं उसके बाद आपके पास बैंक से एक एग्जीक्यूटिव आते हैं जो कि आपका केवाईसी कंप्लीट करते हैं। वो जो केवाईसी आपका कंप्लीट होगा उसमें आपको बायोमेट्रिक सिस्टम से आपके केवाईसी कंप्लीट किया जाता है। साथ ही साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद विद इन 14 to 15 डेज, आप कह सकते हैं विद इन 15 डेज वो कार्ड बन के आपके करेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पे वो कार्ड चला आता है। तो देखा जाए तो इस कार्ड को अप्लाई करना काफी आसान है। बहुत ही कम स्टेप्स की सहायता से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और बिगिनर्स के लिए ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है और उसमें कि कोई भी फालतू चार्जेज इस कार्ड में नहीं काटे जाते हैं और रिवार्ड पॉइंट्स की इस पे बरसात होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।